ओके, तो ये क्वेश्चन है लॉ ऑफ टॉर्ट का। कहाँ गया? देखो, मानहानि पढ़ तो रहे हैं, बट मानहानि का मतलब ये नहीं है कि हम, ठीक है, इतना शॉर्ट। अच्छा, ब्लू ब्लू पेज है तभी हमको नहीं दिख रहा है। ये मानहानि पढ़ रहे हैं, इसका कलर चेंज करके रेड कर देते हैं। मानहानि हमारे क्राइम लॉ में भी है, आईपीसी और बीएनएस में है ना, जो कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेके बताया था, ठीक है, सेक्शन 499 में। बट टॉल्ट में मैंने टॉल्ट के लिए पढ़ाया था, बट मुझे लगा था कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में होगा। ये देखो सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है। मैं खुद चौंक गई थी कैसे टॉल्ट में नहीं है। चलो, सेकंड सेमेस्टर में है, बट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मान हानि का सीधा सा मतलब है किसी की मान में हानि करना, कमी करना, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में कमी करना, ठीक है। डिफामेशन। ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा का अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना मान प्रतिष्ठा बनाए रखे, ठीक है। प्रतिष्ठा के इस अधिकार को व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के हिस्से के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्निहित व्यक्तिगत अधिकार के रूप में है। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अधिकार है। तुम इसको अगर संविधान से मिलाना हो तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ में ले सकते हो, ठीक है। सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सबको है, ठीक है। ये केस है डिक्शन बनाम होल्डन। देखो ये देखो यहाँ पे होगा जस्ट इन रेम है, व्यक्तिगत अधिकार है, ठीक है। मैक्सिमम याद रखना, अगर कभी एलएलएम का इंटरेस्ट देना हो, अक्सर पूछा गया है। जस्ट इन रेम क्या होता है? जस्ट इन रेम का मतलब होता है व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। मैक्सिम है ये। चलो, एक केस है डेक्सन बनाम होल्डन। इस केस में कहा गया था कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के लिए एक संपत्ति के समान होती है, ठीक है। किसी का मान सम्मान उसके लिए एक प्रॉपर्टी के समान होती है। जैसे प्रॉपर्टी चोरी होने पे दुख होता है, जैसे किसी के इंसल्ट हो जाए तब भी दुख होता है, ठीक है। आरडी विनफील्ड में डिफॉर्मेशन को परिभाषित किया गया और कहा गया था पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट which tends to lower a person in the estimation of rights thinking members of society generally, or which tends to make them shun or avoid that person is called defamation। क्या बोल रहा है? आप अगर कोई ऐसा चीज प्रकाशित कर रहे हो, प्रकाशन का मतलब अखबार में ही प्रकाशित नहीं करो, किसी भी प्रकार से कोई थर्ड पार्टी उस बात को जान जा रही है, ठीक है। मान लो एक बी के बारे में कोई राय रखता है और उस बात राय को थर्ड पार्टी जान जा रही है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ठीक है, लोगों के सोसाइटी के जो अच्छे लोग हैं उसके बीच में, उनके मस्तिष्क में, उनके बीच में इस व्यक्ति की रिस्पेक्ट घट जा रही है, या ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति को बी को अवॉइड करना शुरू कर दे रहे हैं। इसी को डिफामेशन की परिभाषा कहा गया है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, चलो, बहुत अच्छी परिभाषा है, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। मानहानिकारक बयान से ऐसा बयान है जो किसी व्यक्ति को घृणा, अवमानना या उपहास का पात्र बना दे, जिससे लोग क्या करने लगे, किसी से घृणा करने लगे, उसकी इंसल्ट करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे, या उसके व्यापार, कारोबार, पेशे, व्यवसाय या पद को नुकसान पहुंचे, समाज में उससे लोग दूर रहने लगे या दूर रहने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब हर प्रकार से लोग उसका क्या कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं, अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। द वर्ड डिफामेशन इज द जेनेरिक नेम फॉर द रॉन्ग। लाइबल एंड सिलेंडर आर पार्टिकल फॉर्म्स ऑफ इट। चलो तुमको हिंदी में दिखाते हैं। मानहानि शब्द क्या है? रॉन्ग डूइंग, गलत का एक सामान्य नाम है। रॉन्ग, रॉन्ग क्या होता है? टॉल्ट में रॉन्ग मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। रॉन्ग मतलब कोई भी गलत काम, ठीक है। और मानहानि भी एक प्रकार का रॉन्ग है, ठीक है। मानहानि और निंदा इसके विशेष रूप हैं। मानहानि एक गलत और मानहानिकारक कथन है का प्रकाशन है। देखो यहाँ प्रकाशन, मैंने बोला प्रकाशन बहुत जरूरी है, ठीक है। जो किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, किसको, किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बिना किसी वैध औचित्य या बहाने के चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है। कथन को किसी स्थायी रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए, जैसा कि लेखन, टाइपिंग, मुद्रण, चित्र, मूर्ति, मोम की मूर्ति, सिनेमा, फिल्म, मॉडल, जो भी यहाँ लिखा हुआ है, ढेर सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। हम इसको तुम लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बताना चाहेंगे, देखो, ठीक है। कहाँ गया? अभी नहीं आया, ठीक है, अब आ गया। ओके, देखो हम तुमको यहाँ पे बताएंगे
इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, मानहानि के आवश्यक तत्व, ठीक है, जो मुझे नहीं लगता मैंने नोट्स में डाले होंगे, अलग से हो सकता है डाले हों। क्या होगा? किसी बात का प्रकाशन हो रहा है। प्रकाशन का क्या मतलब है? किसी बात को, जैसे दो लोगों के बीच है ए और बी के बीच में, उसकी जानकारी किसी थर्ड पार्टी को हो रही है। जरूरी नहीं अखबार में ही प्रकाशन हो, बोल के बता के भी हो सकता है, ठीक है। उससे जो व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात हो रही है, उसके मान में, सम्मान में कमी आए, या लोग उससे क्या करने लगे, घृणा करने लगे, या उसके कारोबार में, व्यापार में, सम्मान में कमी आए, ठीक है, कारोबार में, व्यापार में, सम्मान में कमी आए। और जो बात कही गई है वो शब्दों द्वारा हो सकती है, इशारों के द्वारा हो सकती है, आचरण के द्वारा भी हो सकती है। कैसे होगी अभी हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक। लिखित, मौखिक, किसी भी प्रकार से हो सकती है। दूसरा और एक तथ्य और होगा, जगह नहीं ऐसे कर देगा, ठीक है। ये बात सत्य भी, इसे कुछ अपवाद है, ये बात सत्य भी नहीं है और विधि के विरुद्ध भी है, ठीक है। चलो, मैंने एक्स्ट्रा पेज ऐड कर दिया बीच में, तो नो प्रॉब्लम। चलो, मानहानि किसी स्थायी रूप में मानहानि है, जबकि बदनामी क्षणिक रूप में मानहानि है। देखो अब मानहानि क्या है, देखो एक लाइबल हो रहा है, देखो दो तरीके का हो रहा है। एक लाइबल मानहानि का प्रकार है, एक स्लैंडर है, ठीक है। ये इंग्लिश में तुम लोग लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं तो हिंदी में हम देख लेते हैं। अब देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, तो ये जो एक मानहानि है लेबल के लिए यूज हो रही है, ठीक है, ठीक है। मानहानि मतलब किसी के सम्मान में कमी करना, और ये वाला दूसरा वाला डिफामेशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। तो जो पहला वाला लेबल है, ये क्या है, किसी इंसान का परमानेंट क्या कर देना, इंसल्ट कर देना, ऐसी कोई बात कह देना जिससे, देखो बहुत अच्छा तुमको हम बताते हैं, देखो मेरे पेन कहाँ गया, तुमको पेन नहीं दिख रहा है। तुमने सुना होगा, भैया उसके माथे पर तो चोर का लेबल लग गया है। क्या हो गया है? चोर का लेबल लग गया है। मतलब अगर वो चोर नहीं भी है, लेकिन अगर एक बार लोगों ने उसको चोर कहना शुरू कर दिया, तो परमानेंट उसको लोग क्या कहेंगे, हाँ वो तो वही चोर, अधीम बोलते हैं वही चोरकट, है ना। तो ये लेबल हो गया, ठीक है, परमानेंट रहता है। एक बार किसी की ये मानहानि हो जाती है तो परमानेंट बनी रहती है। लेकिन बदनामी क्या होती है, समय के साथ लोग भूल जाते हैं। हाँ, कभी कभी भले बोलने लगे, इसको कहते हैं स्लैंडर। तुम मुझे क्या कर रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, मुझे बदनाम कर रहे हो। क्षणिक होता है, ठीक है, कुछ समय बाद लोग बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। सामान्य कानून में मानहानि के आपराधिक अपराध होने के साथ साथ गलत भी है, लेकिन बदनामी केवल एक सिविल गलत है, ठीक है। तो डिफामेशन जो है, जिसको क्या बोलते हैं, लेबल, ठीक है, ये टॉर्ट में भी अपराध है और आईपीसी में भी अपराध है, ठीक है। बट जो बदनामी है, ठीक है, किसी को कुछ समय के लिए बदनाम करना, ये एक सिविल गलत है, ठीक है। लेकिन दोनों मिला के डिफामेशन हो रहा है, इसलिए आईपीसी दोनों को दंडित करने का प्रावधान करती है, और अभी ये हमारे बीएनएस में भी इसका प्रावधान है, ठीक। चलो, 499 में इसकी परिभाषा दी हुई है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। देखो, इसेंशियल एलिमेंट मानहानि के क्या होने चाहिए, आवश्यक शर्तें। तो पहला, जो कथन किया जा रहा है, जो लोगों को बात बताई जा रही है, वो झूठी होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ए बी के बारे में कोई बात किसी तीसरे व्यक्ति को बताता है, या सब किसी और को बताता है, एक्स को बताता है। तो जो बात बी के बारे में ए बता रहा है, ये बात क्या होनी चाहिए, झूठी होनी चाहिए, ठीक है। किसके कथन में होनी चाहिए, प्रतिवादी के संदर्भ, वादी के संदर्भ में होनी चाहिए। देखो वादी यहाँ बी क्यों होगा, देखो वादी के बारे में ए झूठी बात कह रहा था, बी के बारे में ए झूठी बात बोल रहा है, तो बी ही तो जाएगा कोर्ट केस लेकर, जो और जो कोर्ट केस लेकर जाता है वही वादी कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिवादी यहाँ ए हो जाएगा। तो प्रतिवादी क्या कर रहा है, बी के बारे में झूठी बात फैला रहा है, ठीक है। कथन का प्रकाशन होना चाहिए, ठीक है, कथन का प्रकाशन होना चाहिए। प्रकाशन का सीधा सा मतलब है छापना जरूरी नहीं है, किसी थर्ड पार्टी को वो बात पता चलनी चाहिए, ठीक है। और वो बात सत्य नहीं होनी चाहिए, झूठ होनी चाहिए, और विधि के विरुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। ये फोर्थ हो गया।
ये सारे एलिमेंट मैंने भी शॉर्ट नोट्स बना के बनाया था कि मुझे लगा। देखो, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स एंड डिफामेटरी। बयान कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक रूप से गलत होना चाहिए, ठीक है, हानिकारक होना चाहिए। झूठ बात बोल रहा हो और कैसा बोल रहा हो? मानहानिकारक बोल रहा है। अगर किसी को बारे में झूठ बात ऐसे बोलते हैं, अरे भैया वो तो बहुत स्मार्ट है, तो मानहानिकारक नहीं है, ठीक है। वे बयान प्राथमिक अर्थ में निर्दोष है लेकिन मानहानिकारक अर्थ रखते हो, इतना बस याद रखना है बस तुमको, ठीक। दूसरा, कोई कथन मान हानिकारक है या अपने स्वाभाविक समान अर्थ में हुआ, कोई कथन मान हानिकारक है कि नहीं, कोई बात जो बोली जा रही है वो मान हानिकारक है नहीं, कैसे पता चलेगी? यदि वो वादी को घृणा, अवमानना, उपहास या अपमान के लिए उजागर करता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ बोली जा रही है, वादी के खिलाफ, उसको क्या बना दे रही है? लोगों के बीच में घृणा का पात्र बना दे रही है, या उसकी हंसी का पात्र बना दे रही है, उपहास का पात्र बना दे रही है, या उसकी अवमानना कर रही है, अपमान कर रही है, ठीक है, या उसके पेशे जॉब को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, या पड़ोसियों द्वारा या उसके रिलेटिव द्वारा उसको क्या किया जा रहा है? त्याग किया जा रहा है, तिरस्कृत किया जा रहा है, ठीक है, बहुत बेइज्जती हो रही है उसकी, ठीक है। बहुत सारे केस है, इन केसेस की मैंने हिंदी नहीं लिखी है इसलिए मैं इसको किया ही नहीं। तुम केस का नाम देख लो, इसका क्या फैक्ट है देख लो बस, ठीक है। सो पिटुम्बर दास बनाम द्वारका प्रसाद, 1870 का केस है, बहुत पुराना केस है। मेकिंग एंड पब्लिकली exhibiting an effigy of a person, calling it by the person's name and beating it with shoes are acts amounting to defamation। किसी व्यक्ति को उसकी जाति, कास्ट, नाम या किसी कमी की, जो भी उसके अंदर कमी है उससे बार बार बुलाना और सबके सामने उसके जूते से पीटना क्या है? मानहानि होगी, ठीक है। शुभागी कोयरी बनाम बुखारी राम, 1906 का केस है। ए ने एक पत्र लिखा अपने हस्बैंड एक्स को, ठीक है, इन विच ही कॉल्ड, ए रोट लेटर टू द हस्बैंड ऑफ एक्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इसको थोड़ा सा रेड पेन लेकर बताते हैं। ए जो है, ए एक्स है, इसके हस्बैंड को एक लेटर लिखता है, ठीक है। नाउ इस लेटर में वो एक्स को क्या कहता है? एक विच कहता है, कहता है तुम्हारी जो वाइफ है क्या है? एक विच है, ठीक है। और उसने क्या किया है? काला जादू करके मेरे कुछ रिलेटिव को मार दिया है जान से, ठीक है। और चलो, अभी तो ए ने बी से ही कहा था, ठीक है, ए ने अभी तक उस एक्स के हस्बैंड से ही कहा था, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ को थर्ड पार्टी नहीं मानी जाती। बट फिर इसने यही सेम बात अन्य लोगों से भी कहना शुरू कर दिया, जो क्या थे? एक्स के क्लासमैन थे, एक्स के बिरादरी के लोग थे, एच के बिरादरी के लोग थे और खुद ए के बिरादरी के लोग थे, ठीक है। ए को मानहानि के लिए उत्तरदायी माना गया, ठीक है। केस में क्या हुआ? मॉरिसन वाले केस में ए ने एक न्यूज़पेपर में छापा कि बी जो है, जिसकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है, इसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया है। और ये बात पूरे सोसाइटी को पता चल गई, हल्ला मच गया, भाई बी का तो क्या हुआ? मानहानि हुई कि नहीं हुई ना? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, झूठ था, ठीक है। ए को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। रमाकांत वर्सेस देवीलाल, 1969। इस केस में क्या हुआ? ए ने अखबार में छापा कि जो रमाकांत हैं, ये जो प्रेसिडेंट बने हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, ये घूस देकर बने हैं, ठीक है। इसको मानहानि माना गया। बिना सबूत के आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं, तो ऐसे छाप दे रहे हो, आप घूसखोर साबित कर रहे हो उनको, ठीक है, फ्रॉड साबित कर रहे हो। नूर मोहम्मद बनाम मोहम्मद जियाउद्दीन। देखो इसमें क्या हुआ? शादी हुई ए और बी की। शादी के बाद जो दूल्हे वाले थे, उन्होंने क्या किया? पूरे रिश्तेदारी के सामने दुल्हन को घर ले जाने से मना कर दिया, ठीक है। कोर्ट ने इसको मानहानि मानी। भाई कितनी बदनामी होती है अगर दुल्हन को बारात ले जाने से मना कर दे शादी के बाद, तो मानहानि होती है ना, ठीक है।
गौरंटला या वेंकटेश्वर वर्सेस बी डेमोडू। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, केस बना, ए ने केस किया कि जो ये व्यक्ति है जो क्या है, एमडी है किसी कंपनी का, बी जो है एमडी है किसी कंपनी का, ठीक है। ए ने एक पब्लिकेशन किया या किसी भी तरीके से, चाहे सोसाइटी को बता के चाहे अखबार में, किसी भी तरीके से, कि जो एमडी है इसका कई औरतों के साथ क्या है, रिलेशन से, कैरेक्टर इसका अच्छा नहीं है। इसको भी मानहानि माना गया क्योंकि ये भी झूठ था। ठीक है, देखो इतने सारा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तुम्हें केस का नाम नहीं आएगा तो एग्जाम्पल 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 ओके करके लिख देना। ठीक है, नाउ अगला क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट बी रिफर टू द प्लेंटिफ। जो दूसरा हमने पढ़ा था, पहला क्या था, तथ्य झूठ होना चाहिए, दूसरा वादी के संबंध में होना चाहिए, जिस वादी के संबंध मतलब जिसकी मानहानि हो रही है, ठीक है, उसके संबंध में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। In a newspaper, it was published that a girl has been kidnapped by a dog doppelganger and kept in the flat at Kilburn during a specified week. The plaintiff produced witness who deposed that on reading the article, they understand that he was in some way connected with the gang. The jury awarded damage to the plaintiff. इसमें क्या हुआ, ए चल ही नहीं रहा, मिनट। इस केस में क्या हुआ, एक लड़की की, ए है अखबार में छपवा रहा है कि एक लड़की है, उसको एक गैंग है, एक्स गैंग, ठीक, लड़की है बी, उसको एक एक्स गैंग ने किडनैप कर लिया था और एक हफ्ते तक अपने पास रखा था। ठीक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाद में पता चला ये जो आदमी था ये खुद उस गैंग का मेंबर था। ठीक है, इसको मानहानि का दोषी माना गया और जो सजा मिली होगी। ठीक है, ये वाला नहीं देखना तुमको, ये देखना है। तीसरा है, तीसरा एलिमेंट क्या था कि जो वो कथन है मानहानि कारक कथन, उसको क्या होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए। प्रकाशित में क्या होना चाहिए, जरूरी नहीं, प्रकाशित का सीधा मतलब है कि उस बात को थर्ड पार्टी को पता चलना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं एक बार में ही छपे। तो बी बना आदम्स, एडम्स। ठीक है, द डिफेंडेंट wrote a letter to virtuous and modest woman soliciting an immoral intercourse with her. He enclosed it in an envelope properly fastened and addressed to her. The defendant was held not liable for defamation because there had been no publication. क्या हुआ, एक आदमी है, एक औरत है, ठीक है, और औरत अच्छे कैरेक्टर की है, ठीक है, ए ने उसको लेटर लिखा, उससे उससे रिलेशनशिप, इमोरल रिलेशनशिप बनाने का रिक्वेस्ट किया। ठीक है, नाउ वुमेन ने क्या कर दिया, केस कर दिया मानहानि का कि ये ऐसे कैसे मेरे बारे में सोच सकता है। कोर्ट ने कहा ए ने लेटर लिखा, लेटर आपके पास बंद पत्र में आया था, आपने लेटर पढ़ा, बात खत्म। किसी थर्ड पार्टी को उस बारे में जानकारी नहीं हुई। जब थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं हुई तो आपकी मानहानि नहीं हुई। ठीक है, इसलिए ए कोई भी मानहानि नहीं देगा। हाँ, और कोई केस बना हो तो बात अलग है, जैसे क्रिमिनल लॉ में क्या बनेगा, महिला के विरुद्ध केस बनेगा, ठीक है, लेकिन मानहानि का केस नहीं बनेगा। अरुमुगा मुदल्लियार वर्सेस अन्नु मलाई मुदल्लियार, वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, सारे केस इंपॉर्टेंट थे। तुमको नाम नहीं याद आ रहा, तुम एज एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, देखो इस केस में क्या हुआ, ए और बी दो लोग मिलकर सी को एक लेटर लिखे जिसमें इसकी खूब उल्टा सीधा बोले थे। ठीक है, सी ने केस कर दिया मानहानि का और बोला कि क्योंकि दो लोग मिलकर लेटर लिखे हैं तो थर्ड पार्टी को, तीसरे पर्सन को तो पता चल रहा है, इसलिए मानहानि का केस बनना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये दोनों लोग मिलकर लिख रहे हैं तो ये अपने आप में एक पार्टी है, ठीक है, इसलिए कोई केस मानहानि का नहीं बनेगा। बहुत सारे मैंने लिखे। अब चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड और वाइफ देखते हैं। क्या हस्बैंड और वाइफ के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो मानहानि में आएगा?
ये भी तुम्हारे टॉपिक में आ सकता है, ठीक है। पति द्वारा अपनी पत्नी के प्रति अपमानजनक, हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तुम तो चोर हो, वाइफ हस्बैंड को बोलती है बढ़कर राजा है, पता है कितने बड़े, ठीक है। तो अक्सर मम्मी पापा लोग मतलब बहुत सारे लोग, मेरे मम्मी पापा नहीं बोलते, हम बता रहे हैं, मूवी वूवी देखा है ना, हस्बैंड वाइफ लोग एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल ही देते हैं, बढ़ के बहुत नटवर लाल बनते हो तुम, पता है ना। तो पति पत्नी, चूंकि टॉल्ट इंग्लैंड के कॉमन लॉ से आया हुआ है, ठीक है। पति पत्नी को एक ही व्यक्ति माना जाता है और कोई अपने आप को थोड़ी ना मानहानि कर सकता है, ठीक है। ओके, चलो, ये केस आया से जोन्स बनाम विलियम्स, sending a defamatory letter to wife about her husband or to a husband about his wife is sufficient publication, the husband and the wife being regarded as distinct and different persons for such purposes, ठीक है। क्या हुआ, ए है, एक थर्ड पर्सन है, हस्बैंड को वाइफ के खिलाफ कोई लेटर लिख रहा है, ठीक है, वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बात लिख रहा है, या ए है, वाइफ को एक लेटर लिख रहा है, इसमें हस्बैंड के खिलाफ कुछ बात लिख रहा है, ठीक है। तो क्या ये मानहानि होगी? ये मानहानि होगी, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को नहीं बोल रहे, ठीक है। देखो, अगर किसी के हस्बैंड को कोई व्यक्ति आकर उसकी किसी के हस्बैंड को उसकी वाइफ के बारे में खूब उल्टा सीधा बोले, तो उस वाइफ की रिस्पेक्ट उस हस्बैंड की नज़र में गिर जाएगी, या वाइफ को उसके हस्बैंड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले तो हस्बैंड का भी सम्मान वाइफ की नज़र में गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को बोलते हैं तो वो मानहानि नहीं होती, ठीक। चलो, बहुत सारा केस है, सारा केस नहीं पढ़ेंगे। ये वाला केस देख लो, इसमें इस केस में कहा गया था कि हस्बैंड और वाइफ द्वारा एक दूसरे को कुछ भी गाली दें, चाहे वो परमानेंट ही हो, ठीक है, चाहे वो लेबर ही लगा रहा हो, क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा, मानहानि नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, बचाव कैसे लिया जा सकता है। ए बी, ए ने बी का मानहानि किया है, फिर भी बचाव कैसे प्राप्त करेगा। देखो, अगर तुम आईपीसी में देखोगे मानहानि की परिभाषा, तो उसमें 10 प्रकार के बचाव दिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी चाहो तो वो 10 याद करके लिख लो, नहीं तो जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये चारों लिख देना। जो बात कही गई है अगर वो सत्य है, ठीक है। अगर ए अखबार में छापता है कि बी चोर है और बी सच में चोर है, कोर्ट के द्वारा चोर साबित हो गया है, ठीक है। फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, या दूसरी बात, ए ने बिना किसी घृणा के, बिना किसी क्या कहते हैं हेट के भी खिलाफ वो बात कही हो, ठीक है। तीसरा, अगर ये बात किसी प्रिविलेज्ड से संबंधित है, प्रिविलेज्ड क्या है, विशेषाधिकार क्या है, अभी हम समझते हैं, और या एपोलॉजी के रूप में देखते हैं अब हम लोग क्या है। जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ, अगर जो बात कही गई है वो सत्य घटना पर आधारित है तो मानहानि नहीं होगी। केस है, देखते हैं, डेनियल्स का केस है। जो प्रतिवादी है इस केस में, ठीक है, जिसने मानहानि की है, एक पत्र लिखा, पत्र में क्या लिखा, ए सेड दैट बी हैड बीन convicted of theft. It will be no defense for the defendant to prove that A did tell him, so that he honestly believed that A said that he only repeated it. He must prove as a fact that B was convicted of theft. Now, पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, A said B said हो गया है ना, क्या बोल रहा है कि ए ने पत्र में लिखा कि मुझे बी ने बताया है कि जो सी है उसको चोरी के लिए सजा मिली है, ठीक है। अगर ये बात ए साबित कर देता है सच में अगर सी को चोरी के लिए सजा मिली है तो इसने कोई मानहानि नहीं किया है, ठीक। इफ यू रिप्यूट रूमर यू कैन नॉट से इट्स ट्रू बाय प्रूविंग, लेकिन कोर्ट देखो इस केस में कहा गया, आप अगर कोई रूमर है, कोई अफवाह उड़ी हुई है और उसको दोहरा रहे हो तो आप मानहानि कर रहे हो, ठीक है, अगर वो अफवाह सत्य नहीं है। उसके बाद ये भी केस है, केस पढ़ेंगे तो केस पढ़ते रह जाएंगे, बहुत सारा केस है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये हमने देखा, बिना किसी घृणा के निष्पक्ष क्या होना चाहिए, दूसरा वाला था, है ना, दैनिक भास्कर वर्सेस मधुसूदन भास्कर। अगर
बिना किसी निष्पक्ष के बिना किसी भेदभाव की कोई बात कही गई है तो मानहानि नहीं होगी। ठीक है, देखो कुछ और दूसरी बात क्या है, ऐसी बात क्या होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ गया, देखो उनको बता रहे हैं। ठीक है, पहला होगा और ये दूसरा होगा। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, निष्पक्ष वाली बात। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो कुछ एग्जांपल तुम लोग लिख लेना, जैसे राज्य सरकार के जो अफेयर्स, लोक नीति से संबंधित कार्य जो होते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस हो गया, ये सब तुमको लिखने की जरूरत नहीं। बस मैंने इसमें मुझे जहां से मिला था तो मैंने इसको ऐसे रहने दिया, अगर तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए कहता है, मुझे आश्चर्य नहीं कि जी की पुस्तक मूर्खता पूर्वक और अभद्र है, क्योंकि वह एक कमजोर व्यक्ति और स्वतंत्र व्यक्ति है। यह टिप्पणी नहीं बल्कि तथ्य का कथन है, और ये हवाई टिप्पणी के बचाव हुए तर्क नहीं दे सकता, लेकिन उसे अपने तथ्यों को सत्य साबित करना होगा। चलो, ये आईपीसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए सी से बोलता है कि जी ने जो किताब लिखी है वो बहुत खराब किताब है। ठीक है, सी ए से बोलता है किताब बड़ी खराब है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, जो जी ने किताब लिखी है। तो ए बोल रहा है इसमें अचरज वाली कौन सी बात है, जी का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उससे कुछ अच्छी लिखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ना अब ये हवाबाजी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जी के बारे में थर्ड पार्टी से उसके कैरेक्टर पर प्रश्न उठा रहा है, मानहानि कर रहा है। ठीक है, अब ए को ये साबित करना होगा कि सही में जी का कैरेक्टर खराब है। अगर जी का कैरेक्टर खराब नहीं होगा तो ये मानहानि में आएगा। ठीक, टिप्पणी निष्पक्ष होनी चाहिए, हमने देख लिया है, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, या द मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का होने चाहिए। हमको लगता है मैं एक ही पेज कई बार कर दिए क्या। चलो, प्रिविलेज क्या होता है, privilege means that a person stand in such relationship to the facts that case that he is justified in saying or writing that would be slandered or libelous in any one case। देखो, privilege का क्या मतलब होता है कि अगर आप ऐसा कोई बात कह रहे हो जो मानहानिकारक है, फिर भी आपके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो सांसद वगैरह होते हैं, इनको ये अधिकार प्राप्त है कि अगर ये संसद में कुछ भी कहते हैं, कुछ भी एनीथिंग, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है ना, ये दो प्रकार का होता है, एक अब्सोल्यूट प्रिविलेज, एक क्वालिफाइड। अब्सोल्यूट क्या होता है, तो मैंने भी बताया, हमारे यहाँ के जो सांसद लोग हैं पार्लियामेंट में, उनको अब्सोल्यूट प्रिविलेज है, चाहे जो बोलेंगे कार्रवाई नहीं होगी। क्वालिफाइड क्या होता है, आपको वो एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, अगर आप वो शर्त पूरी करते हैं, जो शर्त लिखी होगी, शर्त क्या होगी उस विशेष केस में, हर केस में अलग अलग होगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा एब्सोल्यूट प्रिविलेज का, पार्लियामेंट्री प्रोसीजरिंग। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीजर, न्यायिक कार्य जो कोर्ट करता है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मिलिट्री और नेवल प्रोसीडिंग का, या स्टेट राज्य सरकार जो काम कर रहा है उसके खिलाफ भी कोई मानहानि का कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, इन सबको प्रिविलेज मिला हुआ है। ठीक है, कहा गया है कोई, ये केस है लेट वर्सेस किंग, इसमें कहा गया पार्लियामेंट्री हाउस के सामने अगर कोई विटनेस बना हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट दे रहा है, अगर पार्लियामेंट्री हाउस में जाकर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो भी प्रिविलेज के अंतर्गत आएगा। अगर वो मानहानिकारक है तब भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफाइड प्रिविलेज क्या होता है देख लेते हैं। देखो, देखो इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, तो, क्या होता है, जब क्या होता है, देखो इसका एलिमेंट देखोगे समझ में आएगा। जो स्टेटमेंट कहा गया, जो कथन कहा गया मानहानिकारक, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी के चक्कर में कहा गया, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी से संबंधित था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा है, तो उसके बारे में पहले उसने क्या किया है, उन शब्दों का यूज किया जा सकता है। ठीक है, या सेल्फ डिफेंस में कहा गया है, या लोक नीति के अंतर्गत कहा गया है, और पार्लियामेंट्री वगैरह में कहा गया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा गया है। ठीक है, चलो, एपोलॉजी, दिस इज द स्टेटरी डिफेंस अवेलेबल ओनली इन an action for
libel contained in public newspaper or the other periodical function. The defendant must prove firstly absence of malice and gross. अगर किसी की मानहानि होती है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? सूट दायर किया जा सकता है, क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया जा सकता है। ठीक है, किस चीज में? सो आईपी एक तो हम टॉर्ट में केस कर सकते हैं, सिविल केस हो गया है ना। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं, अगर बीएनएस आईपीसी में हमारी मानहानि हुई तो हम क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ स्पेशल रिलीफ एक्ट जो तुमने फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, उसी के साथ ये सब्जेक्ट था अगर तुमने पढ़ा हो। उसमें एक सेक्शन होता है 39 to 38 to 39। ठीक है, कोर्ट से हम निषेधाज्ञा ले सकते हैं जाकर सिविल लॉ में कि उस व्यक्ति को आगे से हमारा और मानहानि करने से रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये 3-4 उपचार हैं। देखो मैंने क्रिमिनल वाला इसमें नहीं लिखा है बट यहाँ समझा दिया, तो इसको चाहे तो ऐड कर लेना। ओके ठीक है, लास्ट ही पेज था, कुछ नहीं बचा था इसमें।